कुछ करेंगे। आप कई दिन से बोलते रहे हैं कि वो अगर चुप भी हो जाएं, कुछ न करें, तब भी भाजपा को फायदा होगा। भूपेंद्र जी, आपने जैसा लिखा हुआ है कि चाचा और भतीजे मिले, क्या दिल भी मिलेगा? मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि दिल भी मिलेगा। तब शिवपाल चाचा गंगा नदी में खड़े हो जाएं और फिर कसम खाएं तो भी मैं नहीं मानूंगा। इंसानी फितरत जितना मैं जानता हूं, अच्छा, जितना मतलब जैसे मैं सोचूं कि मैं शिवपाल यादव हूं और मैंने अपने भतीजे को पाल पोस के बड़ा किया, मैंने उसे मुख्यमंत्री बनाने की में पूरी भूमिका निभाई, जबकि वो पार्टी मैंने खड़ी की थी संगठन के रूप में, यानी मैं और मेरे भाई ने मिलकर। उसके बाद इतनी बेइज्जती होने के बाद, इतना अपमान होने के बाद लगातार, और ये जानते हैं कि उनकी रिलेवेंसी इसी चुनाव में है। आप देखिए उनकी जो लिस्ट आई है कि प्रचारक लिस्ट में, उसमें क्यों मैनपुरी भर के लिए बनाए गए स्टार प्रचारक, वो रामपुर के लिए नहीं बनाए गए। कहाँ डील दिखाई दे रही है? शिवपाल जी को लगता है कि अगर हम खुल के विरोध कर देंगे तो हम परिवार द्रोही विभीषण हो जाएंगे। इस समय सारा इस तरह से डिंपल यादव को खड़ा करके चुनाव, इमोशनल सपा के प्रवक्ता या सपा के समर्थक, इसमें अगर 24 में जो कुछ होगा हो सकता हार जाए, ये कहते मिल जाएंगे। हमने सुना टीवी में कि 24 में चुनाव उसी तरह का होगा, लेकिन अभी चुनाव मुलायम सिंह जी की मृत्यु की वजह से भावनात्मक है। अब जब इतना भावनात्मक 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 भर दिया गया है, एक भाई जो जीवन भर उसका हनुमान रहा, वो कैसे कह देगा कि नहीं नहीं भाई अब हम भावनात्मक चुनाव में हम परिवार के अगेंस्ट जाएंगे? अगर हम सब लोग इनोसेंट है या फिर बेवकूफ है अगर ये उम्मीद करें कि शिवपाल यादव जी ये कहेंगे भाजपा का समर्थन करो। भूपेंद्र जी, राजनीति ऐसे होती है, जैसे हो रही है ऐसे होती है। शिवपाल जी मौर्य को आशीर्वाद भी देंगे, कहेंगे जिताओ, लेकिन क्या रियल में जिताने के लिए कोशिश करेंगे? इसका उत्तर भूपेंद्र जी उस दिन प्राप्त होगा, आज नहीं। जैसे ये फोटो है तो मुझे सपाट दिख रहे से, कुछ दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल मैकेनिकल फोटो है। इस फोटो के अंदर शशि जी को बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है। शशि जी की बॉडी लैंग्वेज अलग बात है। देखने से पता लग रहा है कि ये आदित्य जी ने सब करवाया है। और नहीं तो अब हम इसको इस तरह कहें कि शिवपाल जी हाथ जोड़े बैठे हैं, उनको मूड बना के बेटा मौका मिलता है हम तुम्हें बताएंगे, ये भी एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो अभी हाथ जोड़े नहीं बैठे हैं, हाथ जोड़े नहीं बैठे हैं, मौके की तलाश में बैठे हैं कि अभी तो तुम लोगों ने मुझे पकड़ के बैठा लिया है, जब मौका आएगा तब बताऊंगा। भूपेंद्र जी, मैं एक बात बताऊं आपको, शिवपाल यादव जी के पास मेरे हिसाब से ये अंतिम मौका है। इसके बाद अच्छा ये बताइए, पिछले 5 सालों में शिवपाल यादव कितने रिलेवेंट रहे हैं, जितने अभी 10 दिनों के अंदर? सपा के लिए तो एक सीमा उन्होंने बांध दी सपा ने। उसके बाद सीमा बांधने के बाद बोल दिया कि भाई आपको जहां जाना जाओ। आप देखिए अभी सपा को लगता है कि ये सीट से पैरामीटर तय होगा। जगजीत सिंह जी गाया करते थे, मुझे गुस्सा दिखाया जा रहा है, तबस्सुम को चबाया जा रहा है, और हम ही बुनियाद थे घर के, हम ही को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इसी तरह कुछ मामला घट गया शिवपाल जी के साथ में। देखिए समाजवादी, देखिए हमने भूपेंद्र जी कल एक बात कही थी आपके चैनल में ही कि अखिलेश यादव एक डरे हुए नेता है। मैं एक हफ्ते से चिल्ला कह रहा हूं, लो कॉन्फिडेंस के शिकार नेता है। क्यों शिकार? मैं उसको बताऊं। शिकार इसलिए है कि मैं अगर अखिलेश यादव की जगह होता या कोई कॉन्फिडेंट नेता होता तो मैं मैनपुरी से शिवपाल यादव को लड़ाता और दिल्ली भेज देता, यूपी की राजनीति से बाहर। अखिलेश जी को यूपी की राजनीति कहता है तो उनको मार्गदर्शक मंडल में डालते, सांसद बनाते। अखिलेश जी को यही तो डर था कि अगर शिवपाल जी को वहां से बना दिया जाए, लगेसी दे दी जाए, तो पार्टी में ये संदेश न चला जाए कि लगेसी उनके पास गई है। अध्यक्ष कौन है? सांसदी से लेगेसी होती है या पार्टी के जिसमें कमांड होता है उससे लेगेसी होती है? अच्छा ये बताया, मुलायम सिंह जब नहीं लड़े थे तो कौन लड़ा था? तेज प्रताप लड़े थे, तो लेगेसी चली गई थी क्या तेज प्रताप के पास? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये डरे हुए हैं, ये जानते हैं शिवपाल जी की शक्ति और उनकी योग्यता, तो जानते हैं कि अगर ये पार्टी में पैठ थोड़ी भी बना लेंगे तो हम किनारे उठ जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर क्षमता नहीं है। हमने पार्टी को एस्टेब्लिश नहीं किया है, शिवपाल ने किया है। उस बंदे के अंदर दम है। यहाँ पर अगर आप ये कहें कि शिवपाल जी के बहुत समर्थक हैं तो भैया ऐसा कुछ नहीं, शिवपाल जी के पास 100 कमियां हैं पार्टी खराब करने के लिए। अल्ट्रा मोड में चला गया परिवारवाद, न भाईवाद न भतीजावाद, यहाँ पर पत्नीवाद आ गया है।
अल्ट्रा मोड। नहीं, ये यही देखिए, नहीं भूपेंद्र जी, वो कुटुंबवाद है। मुलायम सिंह जो के परिवार का जो परिवारवाद लोग कहते थे, वो कुटुंबवाद था। परिवारवाद से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, ये परिवारवाद है। जैसे कि सोनिया का कांग्रेस परिवार अल्ट्रा है। हाँ, नहीं अल्ट्रा आता है क्यों? लालू यादव ने राबड़ी यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, वो अल्ट्रा थोड़ी ना था। नहीं, यही परिवारवाद है भूपेंद्र जी। मुझे लगता है अल्ट्रा का यही, जब लालू यादव जेल गए तो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी, यही परिवारवाद है। अखिलेश यादव जी की फेल्योर ये है, देखिए आप ध्यान रखिएगा मेरी बात को, आगे भी मैं भविष्यवाणियां बहुत करता हूं, आगे भी आप देखिएगा ये पार्टी को उस तरह से नहीं चला पा रहे, कॉन्फिडेंट ही नहीं है। ये नेताओं से नहीं, ये ऐसे लोग जो घिरे हुए हैं जो उनके जैसा बोलते हैं। नेता नहीं बोलता अपने बड़े नेता के जैसा। अखिलेश जी जो चाहे बस भैया भैया कहते हो, हाँ भैया तुम सही। जो वो कहें, उनके 10 लोग जो घिरे हुए लोग कहते हैं अरे भैया तुमसे बढ़िया तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता था, तो फिर तो ठीक है। अखिलेश यादव जी को अगर सही में राजनीति करनी है तो ऐसे लोगों को लेके आना पड़ेगा जो सच्चाई बता सके, ना कि ये कहे कि बस आप जो कह रहे सब बढ़िया। ये नेताओं की एक बड़ी समस्या आती है कि उन्हें ताकतवर लोगों को रखने में इनसिक्योरिटी। सच जो है ना, बड़ा सच के साथ समस्या ये है कि वो उसके साथ में कड़वापन साथ में आता है, और लोगों को मीठे की आदत इतनी हो, देखो ऐसा है, लेकिन मीठा के रहेंगे। भूपेंद्र जी मैं नहीं कह रहा हूँ कि सच अब इतना कड़वा सुने, लेकिन कुछ तो क्या मुलायम सिंह जी यादव को नहीं सच खराब लगता होगा, लेकिन मुलायम सिंह जी को पता था कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में या किसी भी राज्य में अगर, और मुलायम सिंह अब क्योंकि वो स्वर्ग में हम नर्क में, तो उनकी अच्छाइयों पर ही बात करेंगे, तो उन्होंने कम से कम अपने साथ मैनपुरी टावा तक में भी लोकल लीडरशिप को भी मजबूत होने दिया। अखिलेश जी की एक प्रॉब्लम ये है कि वो इतना लो कॉन्फिडेंस के शिकार है कि वो कोई भी नेतृत्व तो स्वीकार ही नहीं करना चाहते। आप देखो धर्मेंद्र भाई को भी हरा दिया उन्होंने, तेज प्रताप को दिया नहीं, वो घर में सबको समेट देना चाहते, चाचा अकेले थोड़ा समेटना चाहते हो, अरे सबको निपटाओ, काम खत्म करो, अकेला एक छत्र जो बचेगी पार्टी। अब समस्या ये भूपेंद्र भैया कि मुगल बादशाह सब बनना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब और शाहजहां के समय का मुगल बादशाह और लेटर मुगल में जो मुगल बादशाह जहां 10 किलोमीटर में केवल उनकी लेगेसी थी, तो अखिलेश भाई को यह तय करना है कि 10 किलोमीटर की लेगेसी वाला मुगल बादशाह बनना है, या पूरे भारत में जब मुगल बादशाह या आधे भारत में जब मुगल बादशाह था या मुगल बादशाह थी वैसा बनना है। कमजोर सपा का नेता मजबूत नेता या मजबूत सपा का डेमोक्रेटिक नेता, फिर से कह रहा हूं, कमजोर सपा का मजबूत नेता या मजबूत सपा का डेमोक्रेटिक नेता, ये उनको तय करना है। शशि जी आप सुनिएगा, जैनेंद्र जी को ले रहा हूँ। आप सपा भूपेंद्र जी, मैं सपा का केवल एक ही भविष्य देखता हूँ, जो मैंने पहले कहा था, शिवपाल यादव के बिना सपा, ये दूसरी शिवपाल यादव जी आने के बाद में अविनाश जी बोल रहे कि सपा रिवाइव होगी अगर उनको संरक्षण। मैं उसको कल मैंने कहा था, उसी बात को, उसी से मिलती जुलती बात श्रीवास्तव जी ने कही है कि अगर अखिलेश यादव की सपा बगैर शिवपाल के तो कमजोर सपा, अगर शिवपाल के साथ तो थोड़ी मजबूत सपा। अभी अखिलेश जी का राजनीतिक नेतृत्व कौशल देखिए, राजनीति में उम्र का बहुत फर्क नहीं पड़ता। सपा पूरी की पूरी होड़ में अखिलेश यादव के पास में है, वो अध्यक्ष है, ठीक है। तो अगर वो शिवपाल के अनुभव का लाभ लेते हैं, शिवपाल जी के अनुभव का, तो सपा को उसका लाभ मिलेगा। दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं एक बात और कि ये समाज में कैसे बताएंगे कि जो परिवार को एक नहीं रख सकता, वो 23-25 करोड़ लोगों को का नेतृत्व, नैतिक हिम्मत कैसे आएगी नेतृत्व करने की? जो अपने चाचा को के साथ अपने मतभेद नहीं खत्म कर सकता, वो जो उत्तर प्रदेश का जो नॉन वोटर सपा का, उसके साथ प्यार से रखेंगे। लोकतंत्र में तो पार्टी चुनाव जीत गई, जो वोट देने वाला है जो नहीं देने, दोनों के लिए बराबर है ना। सपा जब अखिलेश यादव सरकार में थे तो किस बात के लिए बदनाम थे? इसी बात के लिए ना कि नॉन जो वोटर है सपा को न देने वाला वोट, उसके साथ ये लोग अत्याचार और अनाचार गुंडाई करते थे। तो ये मेच्योरिटी तो उन्हें दिखानी पड़ेगी ना, परिपक्वता, कि अखिलेश यादव नाउ इज ए मैच्योर लीडर, क्यों कम से कम अपने परिवार का नेतृत्व कर सकते हैं। आपका कमेंट
जनेन्द्र जी, अजय ने और प्रत्येक बौद्ध, प्रत्येक जैन, प्रत्येक सिख हिंदू ही है, सब वो हम गलत अपने है, एक गलत ज्ञान कुछ है नहीं है, मतलब ये गलत आप बात कर रहे हैं। आप पूजा कहा करो, पद्धति कुछ और अपनाओ, बाकी लोग भी अपनाने को तैयार है, सब शांति से रहो, यही सब चाहिए, ध्यान रखना आप जी। लास्ट भूपेंद्र जी बस कमेंट एक बात कह रही, लास्ट कमेंट मैं कह दूं, फिर श्रीवास्तव जी या श्रीवास्तव जी से पहले कहलवा लीजिए, फिर मैं कमेंट कर देता हूँ। श्रीवास्तव जी आपका लास्ट कमेंट। नहीं, कहिए 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 कहिए, आप कहिए, जी आप नहीं, आप कह बोलिए दीजिए। बोलिए आलोक। जी। मैं सिर्फ, अच्छा चलिए मैं पहले कह आप देता हूँ जी, पहले आप पे ट्रेन निकल जाएगी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ऐसा ना हो कि शिवपाल जी को पास दो हाथों में लड्डू है हो इस समय। बीजेपी ने क्या ऑफर दिया और सपा भतीजा क्या ऑफर दे रहा है, तो इस गुणा भाग में हो कि ऑफर अच्छा कौन सा है, अच्छा क्योंकि बीजेपी ऑफर न दे, ऐसा नहीं हो सकता है। आलोक जी कहाँ से ले आते हैं आप ऐसी चीज, कभी कभी सही भी निकल जाती है, बोले बस से। भूपेंद्र जी मेरी बात अक्सर सही निकलती है, 10 में से 8 बार। शशि जी आज के शो स्टॉपर हमारे शशि जी। नहीं भाई,